गरीबी, अकेलापन, बेरोजगारी इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन अगर हर गरीब एक हो जाए तो यही कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। इस गांव की महिलाओं ने भी अपनी एकता को पहचाना है और उसे शक्ति का रूप दिया है। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने, सबको रोजगार से जोड़ने और सबके लिए विकास के नए रास्ते तय करने का प्रण लिया है। गांव के सब स्व सहायता समूह ने मिलकर गरीबी से अपनी जंग जीत ली है और अब सब मिलकर एक नई जंग जीतने की तैयारी कर रहे हैं। और कॉलेज जाने वाले बच्चे भी तकलीफ नहीं पड़ेंगे। सपने में भी नहीं सोचा था हम सब एकजुटता से इतना अच्छा काम कर सके। सही कहा दीदी, अपने दादा परदादा लोग कहते थे कि सभी कबूतर एक साथ उड़ेंगे तो अपने साथ साथ जाल को भी उड़ा ले जा सकते हैं। उसी तरह से अपन गरीब लोग सभी लोग मिलके एक साथ रहेंगे तो कितना मुश्किल काम को भी अपन आसानी से कर सकते हैं। ये बात को अपन सभी लोग मिलके साबित करके दिखाए। सही कहा बहन, ये हमारे मुश्किल काम एकता में रहने से मुमकिन हो पाता। बहनों, आप सबको मैं अपनी कामयाबी का ये सारा श्रेय अपनी एकता को देते हैं। आज अपनी एकता के बल पर इनके गांव में स्कूल, बस और डिस्पेंसरी सब खुल रहे हैं। यानी इनकी सफलता और विकास की बयार चारों तरफ बह रही है। अपनी सफलता को ये सब अब ग्राम संगठन बनाकर खुला आकाश देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आके हम लोगों को ग्राम संगठन के बारे में बताइए। दीदी आने के लिए एक बार ताली बजाइए। सबको नमस्कार। आप विस्तार से बताइए ग्राम संगठन कैसे बनेगा। बहनों, जैसा कि मुझे सब स्व सहायता समूह अगर मिलकर एक संगठन बनाते हैं तो वो ग्राम संगठन कहलाता है। इससे महिलाएं बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर सकती हैं। ग्राम संगठन के 4 मुख्य कदम हैं: ग्राम संगठन की स्थापना और पदाधिकारियों का चयन, बैठक की प्रक्रिया, ग्राम संगठन से मिलने वाली सेवाएं, सीएम का चयन। बहुत अच्छा बता दिए दीदी हमको ग्राम संगठन। हम लोग जरूर ग्राम संगठन बनाएंगे। बनाएंगे ना? बनाएंगे ना? नए उत्साह, नए जोश, नई सोच और नई उम्मीद के साथ महिलाएं ग्राम संगठन बनाने के लिए राजी हो जाती हैं। उन्हें मालूम है स्व सहायता समूह अगर उनके अंधेरे जीवन में दीपक का काम करेगा तो ग्राम संगठन पूरे गांव को रोशन करेगा। आप सभी को नमस्ते दीदी। जब स्व सहायता समूह की तमाम महिलाएं ग्राम संगठन बनाने के लिए राजी हो जाती हैं, तो उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने ग्राम सभा की अन्य बहन उनका मार्गदर्शन करती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि उन्हें ग्राम संगठन बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
देख रहे हैं ना। प्रशिक्षण में चित्रों के माध्यम से महिलाओं को समझाया जाता है कि किस तरह वो सब एक होकर अपना और समाज का विकास कर सकती हैं। किस तरह उनकी एकता उनकी मुश्किलों की दीवारों को गिरा सकती है। यानी प्रशिक्षण में एकता के महत्व को समझाया जाता तागे के है। माध्यम से यहाँ पर एक बकरी को बने हैं। मतलब ये है इसमें कि पतले पतले तीलियां मतलब अपन सभी तरीके से जोड़ेंगे बांटेंगे तो वो एक मजबूत तागा बन जाएगा। तो ये सब किसके वजह से होता है? एकता की वजह से होता है। इसके माध्यम से अपने को ये पता चलता है कि एकता में बहुत ताकत है, एकता में बहुत शक्ति है। तो एकता आना बोले तो अपन जैसे गरीब लोग एक साथ जुड़ के रहने के लिए समूह की बहुत जरूरी है। एकता में इतनी ताकत होता है। इसी तरह से मतलब बारीक बारीक जो तागे को फिर अपन एक जगह बांटेंगे, तागे को मिला के एक मोटा रस्सी बन जाएगा। तो ये मोटी रस्सी से एक बलशाली हाथी को भी अपन बन सकते हैं। इस तरह से मतलब अपन एक एक समूह को अपन एक जगह करके ग्राम संगठन के रूप से बनाएंगे तो बड़े बड़े परेशानियों को भी अपन दूर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो एक गरीब परिवार वाले दोनों पति पत्नी मजदूर कर रहे हैं। उसके बाद में फिर भी बच्चों का पेट। सब महिलाएं इस प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, अच्छे बुरे की जिम्मेदारी लेती हैं। समझ में आ गया? गाकर वो दूसरी महिलाओं को भी यही समझाना चाहती हैं। अच्छा हो बुरा हो हम सबकी जिम्मेदारी। अच्छा हो बुरा हो हम सबकी जिम्मेदारी। अच्छा हो बुरा हो। काशमय जीवन विश्वास पूर्ण साथ हम सारा जहां स्वर्ग हो जमीन पर उतारे हम जमीन पर उतारे हम जमीन पर उतारे हम। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రమాదేవి. శిరీష, నా మౌనిక, ग्राम संगठन बनने के बाद महिलाओं की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो दूसरों के बारे में सोचें। ग्राम संगठन की महिलाएं इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देती हैं। वो गांव की बूढ़ी महिलाओं को पेंशन दिलाने में मदद करती हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घर दिलाने की कोशिश करती हैं। यानी ग्राम संगठन की महिलाओं ने ये तय कर लिया है कि सबके विकास में ही उनका विकास है। और मैडम गायत्री समूह में एक सदस्य हैं कविता, तो उनको बहुत गरीब है, उनको खुद का घर नहीं है। अगर इंदिरा आवास में मौका है तो उनको घर भी मंजूर कर दीजिए मैडम। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रही हैं। दिन भर काम करने के बाद उन्हें अच्छा खाना चाहिए। इसके लिए वो दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं। खाओ खाना खाओ। हर कर अम्मा ये खाना है क्या? क्या वो खाना है, ये कल का खाना है, ये सारा खाना है। देखिए देती है बासी का खाना। आज पकाए। अभी तक काम करके आई हूँ, ऐसा खाना खाने से मैं काम कैसे करूँगी? दाल खाने से मैं बीमार पड़ जाऊँ। नहीं ऐसा नहीं, मैं मजदूर काम जाके। परिवार में होने वाले झगड़ों को भी ग्राम संगठन की महिलाएं सुलझाने का प्रयास करती हैं। आप नहीं लड़ना है, वो आपकी बेटी है। देखो आप इनकी तुम्हारी माँ है ये। आप लोग वापसी में झगड़ा नहीं करना। नहीं करते करेंगे फिर आपसे नहीं मैं करेंगे कभी भी आप लोग से बात नहीं करूँगी। गरीबों की मदद के लिए ग्राम संगठन की महिलाएं अपनी अपनी हैसियत से दाल चावल गेहूं संगठन में देती हैं। बाद में ये सारा सामान जरूरतमंद गरीबों में बांट दिया जाता है। यानी एक की मदद
दूसरे की भूख का माध्यम बनती है। ग्राम संगठन गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम भी करता है। धान रोपना, धान को सुखाना, उन्हें बोरों में भरना, ऐसे कई काम हैं जिनसे महिलाएं जुड़ सकती हैं और इन सब में ग्राम संगठन उनकी पूरी मदद करता है। स्व सहायता समूह की 5 महिलाओं को रबी और खरीफ की फसल बेचने का काम दिया जाता है। ये महिलाएं इससे हुई आमदनी को बैंक में जमा करा देती हैं। ग्राम संगठन की मदद से गांव की महिलाओं को पेंशन मिलने लगी है। రండమ్మా మీ పేరు 4 సంవత్సరాల నుంచి వస్తాను ఈ సంవత్సరం ఎంత వస్తుంది 500 వస్తుందా बच्चों की देखभाल और उनके टीकाकरण का ध्यान भी ग्राम संगठन की महिलाएं रखती हैं। गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और उनके खान पान का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। दूध, अंडे, फल, सब्जियां सब उन्हें खाने में दी जाती हैं। वो जानती हैं कि स्वस्थ शरीर से ही मजबूत समाज का निर्माण हो सकता है। विकास स्वयं सहायता समूह प्रतिनिधि लोग अपने एमसीपी का प्रस्तुत करेंगे। ग्राम संगठन दूसरे स्व सहायता समूहों की आर्थिक मदद करता है। स्व सहायता समूह एमसीपी प्रस्तुत करता है। एमसीपी की महिलाएं ग्राम संगठन के सामने अपने विकास समूह के बारे में पूरी बात बताती हैं। वो उन 7 कदमों के बारे में भी बताती हैं जो उन्हें बताए गए हैं। और 6वां कदम है दूसरी बार ऋण लेने वाले सदस्यों की विवरण और 7वां कदम है करारनामा। हमने सूक्ष्म ऋण योजना जो सूची बनाए हैं आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। 12 लोगों का सूची बनाए हैं दीदी। हम पहला सदस्य का नाम है फुलबाई है, सब्जी दुकान के लिए वो 7,000 के चाहिए। 7,000 में उनके पास 2,000 खुद का पैसा है और समूह से 5,000 मांग किए हैं। तो ऐसा हम 12 सदस्यों का 95,000 की सूची हम लोग बनाए हैं। अपने समूह के प्रस्तुतिकरण के बाद ग्राम संगठन को बताते हैं कि उन्हें कितना रुपया चाहिए और ग्राम संगठन उन्हें उनकी जरूरत और अपनी सुविधा के अनुसार जितना रुपया दे सकता है उतने रुपए दे देता है। दे सकते। तो ठीक है दीदी, आप लोगों के समूह को 50,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए आप लोग मंजूर है? हाँ जी मंजूर है।
संगठन की सफलता या असफलता, उसकी कार्य प्रणाली को जानने के लिए एक मीटिंग का आयोजन भी किया जाता है। इस मीटिंग में आजीविका प्राधिकरण के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं और ग्राम संगठन की महिलाओं की भलाई के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पूरी जानकारी देते हैं। కేసీ గారు కూడా ఈరోజు మీరేమి ఎట్లా మీ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నారో చూడడానికని అందరం వచ్చాము. ముఖ్యంగా మీ ఎల్కుర్తి గ్రామంలో చక్కగా అందరు నేర్పిస్తారు కదా? నేర్పిస్తాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. बहनों, अभी हम लोग हाजिरी लेंगे. सिया दीदी, आप एक एक समूह का नाम बताइए. मैं उपस्थिति ले रही हूँ. पूजिता समूह सत्य साई, बाला साई, स्वामी शरणमयप्पा. बहनों, अभी तक एजेंडा बिंदु में हाजिरी तक हुआ है. अभी हमारे जो सीए हैं पिछले बैठक की कार्यवाही आपको पढ़कर सुनाएंगे. पिछली बैठक में जो मीटिंग खत्म होने के बाद में जो भी पुस्तक लिखी हूँ, उसके बाद में 3 समूहों को मतलब 3 समूहों को 3 दिवस का प्रशिक्षण दी हूँ. इसके बाद में 5 उपस्थित समूह सदस्यों की हाजिरी ली जाती है. इस समूह बैठक में प्रतिनिधि अपने द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी आई, किस तरह बैंक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी ने उनकी मदद की और किस तरह वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भविष्य की योजना बना रहे हैं. इसी बैठक समूह में जो बचत हुई उसको भी जमा कराया जाता है. अभी हमारे एजेंडा बिंदु है पदाधिकारियों का समीक्षा. हम लोग कहाँ गए, इस महीने में कौन सा समूह के पास गए, तो पदाधिकारी लोग आप इस महीने में क्या क्या काम किए हैं, एक बार आपकी रिपोर्ट बताइए. आप सभी को नमस्कार. नमस्कार. हम लोग इस महीने में मतलब ग्राम संगठन की बैठक में गए थे और वहाँ पर हमारे को सरकारी योजना के बारे में बताइए, मतलब लाड़ी लक्ष्मी के बारे में, निर्मल भारत योजना के बारे में और पेंशन के बारे में करके सरकारी योजना के बारे में बहुत कुछ हमारे को जानकारी मिला है. हम लोग ना इस महीने में ना 5 समूह की बैठक देखने गए थे. वहाँ पे बहुत अच्छा उन लोगों का समूह का बैठक हो रहा था और लोग ग्राम संगठन की महिलाएं अपने अपने कामों में लग जाती हैं. उन्हें अपने गांव और समाज का विकास करना है. हर गली और हर दिशा से ग्राम संगठन की ये महिलाएं आगे बढ़ रही हैं. समाज को जागरूक बनाने के लिए, घर घर अलग जगाने के लिए. इन ग्राम संगठन की महिलाओं को देखकर कोई भी कह सकता है कि जमाना बदल रहा है. ये महिलाएं दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं और हमें, आपको और समाज को बता रही हैं कि ये किसी से कम नहीं है.